हाय गाइस, दिस इज वैभव। वेलकम टू 24/7। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाई इन न्यूज़ में। दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? तो आपने अभी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी 13 तारीख यानी आज के दिन क्या कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। और गाइस, अभी एक दिन पहले की न्यूज़ है कि ये भी आया कि उत्तर प्रदेश में एक और रामसर साइट दिया गया उत्तर प्रदेश को, हैदरपुर को। हैदरपुर द गाइस जो एक वेस्टर्न यूपी का एक एरिया है, उसी में एक और रामसर साइट की पहचान की गई। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के पास 9 रामसर साइट हो गए और पूरे इंडिया यानी पूरे देश के पास 47 नंबर का। दोस्तों, आइए इसी के ऊपर बात करते हैं हम लोग कि क्या होता है एक्चुअल रामसर साइट। अभी इंडिया में लेटेस्ट 4 को दिए गए थे। कौन कौन थे लेटेस्ट 4? सारी बात करते हैं यहाँ पे। आते हैं दोस्तों। गाइस, अगर रामसर साइट की बात करें अगर हम लोग कि रामसर साइट होता क्या है, तो दोस्तों रामसर साइट की अगर हम बात करें कि ये एक आर्द्रभूमि होती है यानी एक वेटलैंड होते हैं। और ये इसका नाम रामसर क्यों रखा गया? गाइस, रामसर इसलिए रखा गया क्योंकि 1971 में ईरान में एक जगह है, ईरान, जिसकी राजधानी तेहरान है, करेंसी तोमन, ठीक है। तो ईरान में एक जगह है रामसर, और रामसर में क्या हुआ था 1971 में एक संधि हुई थी, कह सकते हो एक ट्रीट हुआ, एक ट्रीटी या फिर एक एग्रीमेंट ऐसा कह सकते हो, 1971 में हुआ था। और यूनेस्को के द्वारा इसको ऑफिशियली डन किया गया था 1975 में। तो इसीलिए इसको ईरान के रामसर में जो ये संधि हुई थी, इसीलिए इसको रामसर साइट्स इसी के नाम से जाना जाता है। गाइज, इसको वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि वो होते हैं जहां पर कम से कम 8 महीने 10 महीने लगातार पानी भरा रहता है, जिसमें कह सकते हो कि पॉल्यूशन को कोई चांसेस ना हो वहाँ पर। और पशु पक्षियों के लिए एक कह सकते हो एक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक जगह बन जाए। ऐसे जगह को हम लोग वेटलैंड बोलते हैं, आर्द्रभूमि बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों, वही बात कही गई कि अभी हैदरपुर यानी कि यूपी जो वेटलैंड बना है, उत्तर प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड रामसर साइट जो पहचान की गई इसकी। गाइज, आपको यहाँ पे बता देते हैं कहाँ पे है, कैसे है। तो गाइज, हैदरपुर की बात करें, हैदरपुर वेटलैंड अबेटिंग द मध्य गंगा बैराज। गाइज, ये गंगा बैराज है, मध्य गंगा बैराज, ठीक है, उसी से लगा हुआ ये हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है। अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम बिजनौर इन वेस्टर्न यूपी। दोस्तों, ये बिजनौर एक जगह है, आपको नाम सुना होगा, वेस्टर्न यूपी की एक बहुत फेमस जगह है बिजनौर से लगा हुआ है, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी पर है ये हैदरपुर जो वेटलैंड है। गाइस, एंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द 71 रामसर कन्वेंशन, यानी कि रामसर कन्वेंशन में जो संधि हुई थी 1971 में, उसी के अंतर्गत इसको पहचान दी गई ऑन द वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि का। उत्तर प्रदेश नाउ होम टू 9 रामसर वेटलैंड्स। यानी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पास कितने वेटलैंड हो गए? 9, यानी कि 9 रामसर साइट्स हो गई हैं। दोस्तों, एक चीज और बता दें, उत्तर प्रदेश इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो गए हैं और 9 रामसर साइट्स यानी कि वेटलैंड भी हो गए हैं, सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में। क्लियर है? आपको याद है यूपी। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ रामसर साइट्स के इंडिया और इंडियन वेटलैंड्स के बारे में। आप यहाँ पे देखते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। व्हाट आर रामसर साइट्स? एनी वेटलैंड साइट विच हैज बीन लिस्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन दैट एम टू कंजर्व इट प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्स, इट कॉल्स रामसर साइट। यानी कि वही रामसर कन्वेंशन के अंदर इनको पहचान दी गई हो, इसको लिस्टेड किया गया हो, वही वेटलैंड यानी कि वही आर्द्रभूमि रामसर साइट के तौर पर कहा जाता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट करे। बहुत सारी चीज़ें हैं, वही चीज़ है कि वहाँ पे पशु पक्षी और जानवरों के लिए मतलब कि उनके लिए क्या होगा, एक सस्टेनेबल, उनके लिए एक कंजर्वेशन सेंटर के तौर पर यूज़ किया जा सके उस वेटलैंड को, ठीक है, जहाँ पर पानी मुहैया हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक टाइम के बाद सभी जगहों पर तालाब तोल जो भी होते हैं, नदी नाले जो भी है, वो सूखने लगता है। बट यहाँ पर वैसा हो कि जो ऑलमोस्ट लगभग 10 से 11 या 12 यानी ऑलमोस्ट एक साल भर पानी भरा रहे, ठीक है। तो गाइस, व्हाट इज द रामसर कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो। रामसर कन्वेंशन इज नोन एज द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971, वही रामसर, ईरान, यूनेस्को एंड केम इनटू फोर्स इन 1975। और ये ऑफिशियली यूनेस्को के द्वारा फोर्सफुली कब आया? ये 1975 में। लेकिन इसका कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में, ठीक है। अब आते हैं, इज इंडिया अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन? यस, इंडिया इज अ पार्टी
to the Ramsar Convention, India signed under it 1 February 1982. गाइस रामसर कन्वेंशन का इंडिया हिस्सा बना है 1982 में। 1 फरवरी 1982 में इंडिया इसका हिस्सा बना है और इसका मेंबर है। गाइस हाउ मेनी रामसर साइट्स आर इंडिया, तो यहाँ पे लिखा हो देयर आर 46, सो गाइस इट्स 47 हो जाएगा यहाँ पे। अब कितने हो गए हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हो गए 47। लास्ट कौन ऐड हुआ है, हैदरपुर, आपको याद ना, ठीक है, हैदरपुर लास्ट ऐड हुआ है अभी यहाँ पर, ठीक है, लास्ट ऐड हुआ है हैदरपुर जो वेस्टर्न यूपी का है, जो बिजनौर से 10 किलोमीटर दूरी पर है, मध्य गंगा बैराज पर। विच इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, गाइस यहाँ पर याद रखना सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है, तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन, और सबसे बड़ा डेल्टा भी है यहाँ पे, आपको पता होगा सुंदरबन, सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है। फिर गाइस बात करें विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया, तो गाइस चिल्का लेक उड़ीसा एंड केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया का सबसे पहला रामसर साइट था चिल्का लेक, ठीक है, और केवलादेव, ये दो रामसर साइट थे जो इंडिया के सबसे पहले इनको पहचान दी गई थी रामसर साइट यानी वेटलैंड की। तो गाइस आपको ये याद करना, यानी कि सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरबन इंडिया का, और पहला रामसर साइट कौन है, तो चिल्का लेक और केवलादेव, केवलादेव राजस्थान, चिल्का लेक उड़ीसा, तो ये आपको याद रखना है। फिर आते दोस्तों, क्या विच इंडियन स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, गाइस किस इंडियन स्टेट के पास, यहाँ पे 8 लिख रहा है, अब इसको 9 बना लेना, क्योंकि अभी रिसेंटली में एक और ऐड हो गया। उत्तर प्रदेश हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया, इट हैज 9 इंडियन वेटलैंड्स। अब गाइस इंडिया इसके पास 9 इंडियन वेटलैंड्स हो गए हैं, यानी कि यूपी के पास, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो गया इसके पास, आपको याद रखना मैक्सिमम रामसर या वेटलैंड्स हो गए इनके। विच इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड इंडिया, गाइस रेणुका वेटलैंड, आपको याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड की बात करें 20 हेक्टेयर का बोला जा रहा है। रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया, यानी कि रेणुका वेटलैंड, रेणुका नाम दिया गया, रेणुका और रामसर या रेणुका वेटलैंड, ये हिमाचल प्रदेश का है जो सबसे छोटा वेटलैंड है इंडिया का। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या कि सबसे बड़ा कौन सा था, ठीक है, सुंदरबंस, ठीक है, सुंदरबंस जो वेस्ट बंगाल में। सबसे छोटा कौन था, तो सबसे छोटा है रेणुका, ठीक है, और पहला कौन था गाइस, फर्स्ट इंडिया का पहला चिल्का, आपको याद रखना चिल्का, उड़ीसा, और केवलादेव राजस्थान, ये सबसे पहले थे। अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं हम लोग रामसर साइट से रिलेटेड। अगर हम बात करें पहले कि रामसर साइट और वन ऑफ द मेजर प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड, रामसर साइट पूरे विश्व में सबसे मेजर, यानी कि मेजर प्रोटेक्टेड एरिया बोला जा रहा है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा संरक्षित क्षेत्र बोला जाता है रामसर साइट, ठीक है। देयर आर करंटली ओवर 2400 रामसर साइट इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में अभी लगभग 2400 रामसर साइट है, कवरिंग एन एरिया 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं पूरे 2400 रामसर साइट्स। वर्ल्ड फर्स्ट रामसर साइट वाज आइडेंटिफाइड इन 1974, 1974 में पहचान की गई, विच वाज द कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग पेनिनसुला करके एक रामसर साइट था, इंडिया का सबसे पहला रामसर साइट था जो 1974 में इसको पहचान की गई। गाइस यूनाइटेड किंगडम हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, यानी कि 175। यूके के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट है, 175 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। फरवरी 2 इज सेलिब्रेटेड एट इंटरनेशनल वेटलैंड डे। अब इंटरनेशनल वेटलैंड डे क्यों, एज रामसर कन्वेंशन वाज साइन ऑन 2 फरवरी 1971, यानी कि रामसर कन्वेंशन जो ईरान में रामसर सिटी में एक कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी को हुआ था, तो कह सकते हो आप कि इसीलिए हर साल इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे इसी दिन ऑब्जर्व करवाया जाता है। अब जैसे आपको पता होगा वर्ल्ड हेल्थ डे कब आया था, 7 अप्रैल 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में आया था, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन ऑब्जर्व करवाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करवाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। तो बिल्कुल कुछ इसी तरह से है, ये 2 फरवरी को इसका कन्वेंशन पे साइन किया गया था 1971 में, इसीलिए इंडिया इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे इसी दिन ऑब्जर्व करवाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ इंडिया के पास 47 रामसर साइट्स हो गए और यूपी के पास 9 हो गए। अभी क्वेश्चन ये आता है, आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि लास्ट अभी लेटेस्ट में 4 ऐड हुए थे, कौन कौन से थे, तो गाइस थोल और एक है वधावन,
थोल और वधावन गुजरात, थोल वधावन, और एक है सुल्तानपुर और भिंडवास। एक है सुल्तानपुर और भिंडवास, भिंडवास। ये चार हैं जिसको रिसेंटली में अभी ऐड किया गया हमारे यहाँ पे, यानी टोटल 42 थे, 42 और 4 46, और अभी एक आ गया कौन, हैदरपुर। हैदरपुर के साथ आ गया टोटल 47, टोटल इंडिया में 47 रामसर साइट्स हैं। सो गाइज आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा समझ में आया होगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रामसर साइट क्या होते हैं, किस ईयर में आया था। ये 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे, वेटलैंड मतलब रामसर समझ लेना है, आर्द्रभूमि। ये क्या मेन मोटो है, इंडिया में पहला कौन था और सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, विश्व में सबसे ज़्यादा किसके पास है, पहला वर्ड का कौन था। सो दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए वाई इन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और गाइज अगर आपको ये सेशन मजेदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।